ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु महाराज की कृपा से आज हम गीता के 10वें अध्याय का 18वां श्लोक ले रहे हैं और इस श्लोक में अर्जुन अपने भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण की योग शक्ति और विभूतियों के को जानने की प्रार्थना कर रहे हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेण आत्मना योगं विभूतिं च जनार्दनम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथं तृप्तिः शृण्वन्तु न अस्ति मे अमृतम्। भूयः कथं तृप्तिः शृण्वन्तु न अस्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन, आत्मन यानी आपकी योगम योग शक्ति को, च यानी और, विभूतिम यानी विभूति को, भूया यानी फिर, विस्तरण विस्तार पूर्वक, कथया यानी कहिए, ही यानी क्योंकि, अमृतम यानी अमृतमय वचनों को, श्रवत यानी सुनते हुए, मैं यानी मेरी, तृप्ति यानी तृप्ति नहीं होती, सुनने की और भी, अस्ति यानी सुनने की और भी उत्कंठा बनी रहती। क्या कारण है कि सद्गुरु रोज प्रवचन देते हैं, आप रोज सुनते हैं, क्योंकि आपकी तृप्ति नहीं होती, आपको अच्छा लगता है गुरु महाराज को सुनना। यही कारण है कि अर्जुन को 700 श्लोक भगवान ने कहे। एक श्लोक में भी काम चल जाता, लेकिन अच्छा लगता था उनको। क्यों अच्छा लगता था? कि जैसे संसार में रस आता है और मजा आता है, तरह तरह की सब्जियां खाने में, तरह तरह के आनंद लेने में, तरह तरह की मस्ती, तरह तरह की जगह देखने में लोगों को मजा आता है। इसी तरह से परमात्मा के गुणानुवाद और परमात्मा की विभूतियों को सुनने से संसार में जीने के साथ उसकी तालमेल में अच्छा लगता है। अरे भगवान तो पीपल में भी है, भगवान तो उसमें भी है। तो इससे क्या होता है कि उसमें आनंद आता है, इसमें रस आता है, इसमें वासना है और उसमें शुद्ध प्रेम का आनंद है, शांति का आनंद है। तो अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, आपकी जो योग शक्ति है और आपकी जो विभूति है, इसको वो फिर से विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, उनकी जो वाणी है, उनकी जो आवाज है, उस आवाज, उस शब्दों के बीच में उनके लपटा हुआ जो प्रेम है, शब्दों के साथ लपेट के आता हुआ प्रेम है, प्रेम की तरंगे हैं, शांति की तरंगे हैं। एक ऐसी निर्भयता उनकी वाणी को सुनने का अपने को लगता है कि हाँ, हमारे गुरु महाराज हमारे साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है।
तो ये सारी बातों का जो प्रसाद गुण है, इस प्रसाद गुण को सुनने के लिए बार बार आनंद आता है। इसलिए बार बार लोग कथाएं सुनते हैं, बार बार लोग कहानियां सुनते हैं, भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, बार बार लोग भगवान के भजन गाते हैं, क्योंकि इसका एक सात्विक आनंद है, इसका एक अलग से एक मस्ती है। तो अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है प्रत्येक जन के जो अर्दन है, प्रत्येक जन में जो जीवन है, प्रत्येक जन में जो चेतना है, वो जनार्दन है। भगवान से कहते हैं, भगवान आपने कहा मैं अपनी योग शक्ति से, योग माया से प्रकट होता हूं, मैं जन्म लेता हूं, तो मैं आपकी योग शक्ति के बारे में और विभूति, विभूति का मतलब आप समझे। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, तो विभूति आपको समझ में आ जाए। एक राजा थे, उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया था। वो जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। अब क्या हुआ, एक पड़ोस का राजा था, वो उनकी तपस्या देखकर प्रभावित होकर उनसे मिलने आया। उसको मालूम नहीं था कि राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास कोई कमी थी नहीं किसी चीज की, ऐसे बड़े राजा थे। वो दाढ़ी मूछ बढ़ने से उनकी स्वरूप, और पहले तो क्या सिंहासन पर बैठते थे, चिकने चट, दाढ़ी मूछ बढ़िया कुछ नहीं होती थी, फर्स्ट क्लास उनके चेहरे पर उपटन ये वो लगाया जाता था, सोने हीरे जवाहरात के मुकुट थे पहने जाते थे। तो आप एक इस रूप में आपको देखोगे, और दूसरा वही आदमी अगर दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए और एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हो तो आप उसको नहीं पहचान पाओगे। तो वो राजा नहीं पहचान पाए उनको, और उनसे बोले, महाराज, बोले क्या आप बड़े संत हैं, आप मेरे महल में पधारो। उन्होंने, नहीं, महल में हम जाते नहीं। वो राजा उनका भगत बन गया, आना जाना हो गया, उनकी सेवा करे, उनकी चाकरी करे, उनके पैर दबाए, उनके साथ जो भी उनका सेवा का भाव, फल फूल लाए, ये करे वो करे। राजा से वो खुश हो गए, ने कहा महाराज मेरे महल में चलो, ले गए। अब उन्होंने कहा अपने सेनापति से, जाओ महाराज को अपनी विभूति दिखा के आओ। विभूति समझते हो? तो विभूति में क्या, हाथी, रथ, घोड़ा और सेना और महल और बाग और बगीचे और खजाना और हीरे और जवाहरात, ये सब दिखाए। राजा ने देख लिया, वो जो सन्यासी राजा थे उन्होंने देख लिया, और आके महाराज ने पूछा कि महाराज आपने मेरी विभूति देख ली? हाँ भैया देख ली, आपकी विभूति देख ली, कैसी लगी? ठीक है भैया। अब वो कह नहीं सकते थे कि तुम्हारी विभूति से मेरी 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन वो हाँ ठीक है भैया, अच्छी है। महाराज आपको कुछ चाहिए हो तो ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो विभूति का मतलब ये होता है, समझ गए? विभूति यानी क्या होता है? अब कभी मैं अंग्रेजी में प्रवचन दूंगा तो मैं इसको शायद ही डिस्क्राइब कर पाऊं, क्योंकि विभूति जो है बड़ा तकनीकी शब्द है। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप अपनी जो विभूति है इसको विस्तार पूर्वक कहिए, बताओ। अब भगवान की विभूति भगवान विस्तार पूर्वक कैसे कह सकते हैं? भगवान की तो विभूति ऐसी है कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत आकाश गंगा में एक से एक तुम मुंह में उंगली डाल लोगे, ऐसी ऐसी चीजें भगवान की विभूति है। अब अर्जुन तो जान नहीं सकता भगवान की विभूति में। चलो शंकर का रूप ले लो, तो शंकर भगवान लगाते तो अपने शरीर में भभूत है, लेकिन शंकर भगवान का जो खजांची है वो कुबेर है, और कुबेर के खजाने में इतना धन है, इतना धन है कि एक पृथ्वी तो क्या अनेक पृथ्वियों का बजट जो है, और पूरा लाखों सालों तक का बजट दे दे तो भी कुबेर के खजाने में से एक तिनके के बराबर खर्चा होगा। भगवान की ऐसी विभूति है। भगवान की ऐसी विभूति है कि सूरज, एक सूरज मई जून में जरा सा तुमको पास में आ जाता है या सीधा आ जाती है रोशनी, तो तुम अकुला जाते हो, एसी और कूलर में बैठने लग जाते हो। ऐसे भगवान के पास इस सूरज से लाखों गुना ज्यादा चमकीले तारे हैं भगवान के पास। भगवान की विभूति ऐसी है
कि कोई एलियन तुम्हें मिला नहीं होगा अभी, तो कई कई विदेश मतलब अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों के 3-3 सिर हैं, 4-4 सिर हैं। तभी तो कहते हैं ना ब्रह्मा के 4 सिर है ना, हनुमान जी पंचमुखी हनुमान है ना। तो इस प्रकार से ये कल्पना नहीं है, ये असल में क्या है, लोकांतर में जीवन जिस ढंग से है उस ढंग का वर्णन है। लोग इसको कपड़ेबाजी समझते हैं। तो भगवान की विभूति बड़ी अलग है। अभी आपने उड़न तस्तरियों के बारे में सुना होगा। अब उड़न तस्तरी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये रूस की और किसी की चाल है, अमेरिका की किसी की चाल है। ठीक है, अभी आपने अगर आप भागवत कथा सुने या पढ़े तो भागवत कथा में कई ऐसे वर्णन आते हैं कि ऐसे ऐसे विमान और यक्ष राक्षसों के पास थे कि जिन विमानों में, हवा में उड़ने वाले विमानों में बाग बगीचा महल, पानी के बड़े बड़े जलाशय, सब कुछ वहां पर, वन जंगल सब कुछ। तो लोग तो कहेंगे तो गपोड़ेबाजी है, लेकिन गपोड़ेबाजी नहीं है। उस तल को समझने की आपकी समझ नहीं है। तो भगवान की विभूति को विस्तार पूर्वक अर्जुन को भगवान नहीं बता सकते, आगे कहेंगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि भगवान जो आपके अमृतमय वचन है उसको सुनकर मुझे सुनने की और इच्छा होती है। जैसे आप किसी की कविता सुनते हैं और दर्शक चिल्लाते हैं वंस मोर, है ना। जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को, अपने बच्चे की कोई बात सुनते हैं, बच्चा कोई चीज सुनाता है, जरा सी कोई चीज याद कर लेता है, कोई भी आता है, अरे सुना, देख सुना, कितना प्यार से सुनते हो आप। तो जहां प्रेम होता है वहां बार बार सुनने की इच्छा होती है। जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां एक बार सुनने की भी इच्छा नहीं होती। प्रेम से ही होता है सब कुछ। प्रेम होता है तो हमारे मित्र होते हैं, उनके मित्रों की कोई गलती भी होती है ना, तो हम प्रेम करते हैं उनसे, तो वो गलती भी हमको गलती नहीं लगती, उनकी गलती हमको गलती नहीं लगती। एक शायर ने कहा, कौन कहता है कि मेरी माशूक लंगड़ी है, माशूक यानी पत्नी, प्रेमिका, कौन कहता है कि मेरी माशूक लंगड़ी है? अरे ये तो उसकी अदा है जिस पर मैं फिदा हूं। बताओ अब बोलो, वो लचक के चलती है, लंगड़ी है, और ये उन पे फिदा है। तो ऐसे ही जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो उसकी जो गलती भी होती है ना, वो हमको गलती नहीं लगती, उसकी जो कमी होती है वो हमको कमी नहीं लगती, हम उसके कमी से भी प्रेम हो जाता है, वो भी हमको अखरती नहीं है। एक बार क्या हुआ, जहाज में एक कप्तान और उप कप्तान, पानी के जहाज में दोनों की बड़ी जो है शत्रुता थी, एक दूसरे की निंदा करते थे। तो डायरी लिखने के आदी थे, तो रोज वो गड़बड़ करते थे, वो डायरी में एक दूसरे की निंदा लिखते थे। जब वो दोनों मरे और डायरी खुली तो एक पन्ना ऐसा आया, उसमें लिखा था कि आज गधे ने कुछ गलती ही नहीं करी। बताओ, वो भी उसने इस ढंग से लिखा, गलती नहीं करी उसको भी इस ढंग से लिखा कि आज तो इस गधे ने कुछ गलती ही नहीं करी। तो इस तरह से जब हम किसी सद्गुरु से प्यार करते हैं, जब हम किसी सांसारिक मित्र से प्यार करते हैं, तो हमें उसकी गलतियों में, उसकी कमियों में भी और अच्छाई नजर आती है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप जो भी कुछ कहते हो मेरे को बार बार सुनने की इच्छा होती है, तृप्ति नहीं होती। मैं तुम लोगों से बार बार क्यों कहता हूँ गाओ गीत, ये गाओ गीत गाओ, एक ही गीत बार बार सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो तुम्हारे प्रेम की वजह से। और तुम मुझसे एक ही ब्रह्म ज्ञान की बात है, गीता के माध्यम से 1000 बार आपने प्रवचन सुन लिए, फिर भी तुम्हारी इच्छा होती है कि कल गुरुदेव क्या बोलेंगे, अपन सुनेंगे, और लाइव सुनने के लिए लालायित रहते हो। तो ये इस प्रकार से ये सुनने की जो उत्कंठा यदि हो किसी जिज्ञासु में, तो वो पार भी लग सकता है। कारण ये है कि सुनने से ही सुन्नता आ सकती है। संसार को सुनने से विक्षिप्तता आती है,
संसार को सुनने से अशांति आती है, संसार को सुनने से तनाव आता है, संसार को सुनने से चिंता आती है, संसार को सुनने से भय आता है, संसार को सुनने से दुख आते हैं, संसार को सुनने से खिन्नता आती है। लेकिन सतगुरु को सुनने से शांति आती है, सतगुरु को सुनने से स्थिरता आती है, सतगुरु को सुनने से ध्यान लगता है, सतगुरु को सुनने से प्रेम उमड़ता है, और सतगुरु को सुनने से आत्मज्ञान तक हो जाता है। लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं, वो सतगुरु को सुनने से नींद भी आती है उनको, जो नींद की गोली से नींद नहीं आती, ऐसे सतगुरु को सुनने से नींद आती है। एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ अच्छा है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये जो अपना ध्यान है, साक्षी का ध्यान, ये मनुष्य को मनुष्य से कैसे ठीक से प्रेम किया जाए ये सिखाता है। साक्षी का ध्यान मनुष्य को तनाव रहित होना सिखाता है। साक्षी का ध्यान मनुष्य को छल कपट से परे होना सिखाता है। साक्षी का ध्यान मनुष्य को जागरूक बनाता है, और साक्षी के ध्यान से मनुष्य अधिक से अधिक शांत होते चले जाते हैं, अधिक से अधिक आनंदित होते चले जाते हैं। तो फिर क्यों ना इस साक्षी का ध्यान पूरे जगत में फैलाया जाए। आओ मेरे साथ और इस साक्षी के ध्यान को सारे संसार में फैलाने में मदद करो। इसमें पहली स्थिति है, आप इस जो भी वीडियो YouTube पर डाले जाते हैं उनको सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, अगर यह साक्षी का ध्यान कोई सीखने का इच्छुक है तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में ध्यान शिविर है, उसमें मैं स्वयं आकर आप लोगों को यह विशेष ध्यान की विधि सिखाने वाला हूँ। आपको जिसको आना हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। ये अपने सत्यबोध और वेदांतानंद इन दोनों की बॉल पर सारी, फेसबुक की बॉल पर सारी जानकारी उपलब्ध है।